हेलो ट्रेनीज। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिक लैंग्वेज GW बेसिक में प्रोग्राम लिख के उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके हम निकालेंगे रेक्टेंगल की पेरीमीटर। सबसे पहले हम पेरीमीटर को समझते हैं कि पेरीमीटर होती क्या है। पेरीमीटर बेसिकली रेक्टेंगल की चारों साइड्स को हम इसका डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, अगर ये इंचज़ में होगा या सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, जो भी इसकी यूनिट होगी, इसकी चारों साइडों को हम मेजर करेंगे। डिस्टेंस यानी ये वाली विड्थ इधर से लेंथ और इधर से लेंथ, क्योंकि इसकी दो साइडें जो हैं, इसकी जो दो साइड्स हैं वो लेंथ को मेजर कर रही हैं और दो साइडें इसकी विड्थ को मेजर कर रही हैं। तो ये वाली इधर से विड्थ भी और इधर से भी विड्थ और इधर से भी लेंथ और इधर से भी लेंथ, इनका हम करेंगे टोटल। तो ये हमारा, इसका जो टोटल हमारा आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, यानी लेंथ प्लस विड्थ, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है ये वैल्यू डबल हो जाएगी। यानी एक तरफ की एक लेंथ और एक विड्थ को जब हम सम अप करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से दोनों साइडों की लेंथ और विड्थ का हमारे पास टोटल आ जाएगा। और ये इस फार्मूले के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर। अब हम इसको करेंगे GW बेसिक के प्रोग्राम के ज़रिए से। ये हमारे पास एक रन टाइम का एनवायरनमेंट खुला हुआ है, क्विक बेसिक का कंपाइलर है। यहाँ पर हम GW बेसिक का प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हम इसको एग्जीक्यूट करें और हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देंगे, लाइन नंबर देंगे 10 और इसके बाद हम CLS क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट हमने दे दी। CLS क्या करती है, CLS कमांड जो होती है ये स्क्रीन को कर देती है बिल्कुल साफ़, यानी पहले से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पहले से कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। अगली स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे लाइन नंबर 20 के साथ, वो हमारी होगी इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट, अब इसके अंदर क्या है, इनपुट बेसिकली क्या होता है कि कीबोर्ड के ज़रिए से हम कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन डाटा जो भी हम उसको देते हैं तो वो हम इनपुट कमांड के ज़रिए से देते हैं। यानी कंप्यूटर जो है, जब इनपुट कमांड हम यहाँ लिखते हैं, इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर हमसे मांगता है कीबोर्ड के ज़रिए से डाटा। तो हम यहाँ पर इनपुट कमांड के ज़रिए से कीबोर्ड से हम देना चाहेंगे इसको लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोटेशन डालेंगे और हम एक लेबल प्रिंट कराएंगे स्क्रीन के ऊपर, ताकि हमें पता लगे कि जब ये आउटपुट स्क्रीन पर हमसे लेंथ मांगेगा तो वहाँ पर लेंथ लिखा हुआ होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे LENGTH लेंथ। इसके बाद इक्वल साइन और एक स्पेस डालेंगे, कोटेशन क्लोज, सेमीकोलन, और आगे लेंथ के लिए हम सिंपली हम L लिख देते हैं। कुछ भी लिख दें, हम यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हैं। बेसिकली एक वेरिएबल है, ये जो L है ये एक वेरिएबल है। इसके अंदर जो भी हम वैल्यू, लेंथ की जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से देंगे वो L के अंदर हो जाएगी स्टोर। और ये जो लेंथ लिखा हुआ है ये एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो इनपुट स्टेटमेंट हमसे मांगेगी L की वैल्यू जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अगली स्टेटमेंट हम लिखते हैं लाइन नंबर 30 के साथ। ये भी हमारी इनपुट की स्टेटमेंट है। इनपुट इन्वर्टेड कामास या कोटेशन मार्क, इसके बाद हम लिखेंगे विड्थ। विड्थ के बाद हम डालेंगे इक्वल साइन, स्पेस, कोटेशन क्लोज, सेमीकोलन। सेमीकोलन इसलिए डालते हैं ताकि जो भी वो हमसे इनपुट मांगे तो वो जो यहाँ पे जो भी हमने लेबल लिखा है इसके फ़ौरन बाद वो हमसे इनपुट मांगे। अगर हम सेमीकोलन नहीं देते, सिंपल कामा दे देते हैं, तो वो इसके नीचे इनपुट मांगेगा हमसे। तो हमारा मकसद ये है कि जहाँ पे जो लेबल लगा हुआ है, जो हेडिंग लगी हुई है, उसके साथ ही वो हमसे इनपुट मांगे, इसलिए हम सेमीकोलन डालते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, हम इसको W दे देते हैं। कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन W ज़रा मीनिंगफुल है क्योंकि W स्टैंड्स फॉर विड्थ, W फॉर विड्थ, इसलिए। इसी तरह ऊपर जो है L जो है वो L स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो जो भी वेरिएबल हम देते हैं ये मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो प्रोग्राम को अगर कोई
हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और अगर हम किसी और को भी दिखाते हैं तो उसको भी ये आसानी से समझ आएगा अगर हम वेरिएबल बड़े मीनिंगफुल किस्म के, सिग्निफिकेंट किस्म के वेरिएबल्स हम देंगे। अगली लाइन हमारी होगी कंप्यूटेशन की, यानी इसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर हमने दो वैल्यूज़ हमने डाली हैं, लेंथ की और डब्ल्यू की, इनको हम आपस में, इनको फार्मूले के अंदर हम प्रोसेस करेंगे। डाटा प्रोसेस होगा, कंप्यूट होगा, और हमारा एक जो पेरीमीटर का जो की जो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं लाइन नंबर 40। सबसे पहले हम डाल देते हैं एक वेरिएबल। हम क्योंकि हमने पेरीमीटर निकालनी है तो हम वेरिएबल यही बना लेते हैं, पेरीमीटर ही वेरिएबल ले लेते हैं, PERIMETER, ये हमारा एक वेरिएबल है। इक्वल साइन, उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला, यानी पेरीमीटर का फार्मूला हम लिखेंगे, वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस विड्थ, जो हमने आपको पिछली स्क्रीन पे भी दिखाया था, ये वाला। ये हमारे पास ये फार्मूला है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस विड्थ, यानी पहले हम लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड अप कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला एग्जैक्टली वही हमने लगाया है। और इसमें क्या होगा कि जो हम कीबोर्ड से लेंथ और विड्थ की वैल्यू देंगे वो यहाँ पर आके आपस में ऐड अप होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी, और रिज़ल्ट हमारा जो है इस वेरिएबल में जो हमने दिया है पेरीमीटर, इसके अंदर ये सेव हो जाएगा। वेरिएबल हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक मीनिंगफुल वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन के अंदर एक मखसूस जगह के ऊपर एक स्पेस जो होती है, वो मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस जो होती है वो रिजर्व हो जाती है, और उसको एक नाम दे दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं, वो हमारा वेरिएबल होता है। यानी मेमोरी लोकेशन के अंदर, मेमोरी लोकेशन में एक मेमोरी एलोकेट की जाती है और उसको एक नाम दिया जाता है, ये हमारा वेरिएबल होता है। उसके अंदर हमारा रिजल्ट जो होता है सेव होता है। तो ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा पेरीमीटर की वैल्यू सेव होगी। अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर की वैल्यू को हमने स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाना भी है, ताकि हमारा रिज़ल्ट हमें पता लगे, हमें रिज़ल्ट हम जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो हमारे सामने भी आए। हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है कि प्रिंट स्टेटमेंट के आगे जो भी हम एक्सप्रेशन या जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसको वो दिखा देती है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट, सबसे पहले तो हम एक लेबल डालेंगे। ये हमने लिखा पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर जो है ये लेबल है। ये जो ऊपर पेरीमीटर यहाँ पर दिया था हमने, ये वाला पेरीमीटर जो है ये वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू सेव हुई है। लेकिन यहाँ पर जो हम पेरीमीटर दे रहे हैं ये जस्ट एक लेबल है इसका। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आपको रिज़ल्ट दिखाया जाएगा उसको, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी जाए कि ये रिज़ल्ट किस चीज़ के बारे में है, क्या क्या आपको दिखा रहा है। मकसद ये है उसका। या आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि मीनिंगफुल हमने देना होता है, इसलिए हम इसको यही देंगे। और यहाँ पर हम ये वाला जो वेरिएबल है पेरीमीटर, इसको इन्हीं स्पेलिंग के साथ, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग जो हमने वेरिएबल में यहाँ दी हैं, ये हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे हमने इसको एंड करना है। प्रोग्राम को एंड करने का तरीका ये होता है कि हम लाइन नंबर दे के आगे लिख देते हैं एंड। ये हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। ये हमने रन का बटन दबाया, ये रन हो रहा है प्रोग्राम। अब ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये यहाँ पर हमसे मांग रहा है जी लेंथ। ये हमसे पूछ रहा है कि, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये वाली जब इसकी जो पहली जो स्टेटमेंट रन हुई तो स्क्रीन साफ कर दी। दूसरी स्टेटमेंट पर जब प्रोग्राम आया तो ये हमसे इसके अंदर, क्योंकि लेंथ एल को की इनपुट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि ये हमसे इनपुट मांग रहा है कीबोर्ड से कि हम इसको लेंथ की वैल्यू दें। हम इसको वैल्यू लेंथ की दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 40। एंटर करेंगे। अब ये मांगेगा विड्थ। अब ये विड्थ मांग रहा है, ये हम दे देते हैं 20। एंटर।
तो इसने पेरीमीटर जो है, ये जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले के ज़रिए इसको कंप्यूट करके पेरीमीटर की वैल्यू हमें प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए डिस्प्ले कर दी। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।